जय श्री कृष्ण। आज है मोहिनी एकादशी। यूँ तो हमारे सनातन में हर रोज़ कोई ना कोई तीज व्रत त्यौहार होता ही है। तो इतने सारे व्रतों के बीच में एकादशी का एक अलग ही महत्व है और इसे जो है हर जगह, चाहे आप वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, इसकी बहुत ज़्यादा जो है महिमा बताई गई है। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल उठता है कि एकादशी व्रत का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इसके ऊपर जो है आप देखेंगे तो कई रिसर्च भी की गई है कि एकादशी जो हर महीने में 2 एकादशी आती, एक आती है शुक्ल पक्ष में, एक आती है कृष्ण पक्ष में। तो इस तरीके से पूरे साल भर में जो है 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास होता है तो साल 26 एकादशी आती है। हर एक एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं और हर एक एकादशी की व्रत कथाएं भी अलग अलग होती है, लेकिन हर एक एकादशी व्रत जो है भगवान विष्णु को ही जो है समर्पित है और उन्हीं के जो है इसमें पूजा उपासना की जाती है। जैसे कि आज मोहिनी एकादशी है जो कि उनके मोहिनी अवतार से संबंधित है और इसकी भी एक अलग कथा है। और एकादशी व्रत की जो शुरुआत हुई तो उसकी भी एक बड़ी ही प्यारी सी कथा है कि भगवान जो है विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय जो है एक दानव, मूरा नाम का दानव जो है उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। तब जो है उनकी जो नेत्रों के बीच में मन शक्ति होती है, वहाँ से जो एक देवी प्रकट हुई, उन देवी ने जो है मूरा के साथ जो है युद्ध किया और उसका संहार किया। तो जब उनकी योग निद्रा खुली भगवान विष्णु की तो उन्होंने देवी को देखा और जब उनको पता चला कि उन्होंने मूरा राक्षस का संहार किया है, तब उन्होंने उन देवी को नाम दिया एकादशी और कहा कि आज से जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मतलब कि जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है इंसान और एकदम मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से एकादशी व्रत की शुरुआत की जो है कथा आती है और उसके बाद हर एक कथा अलग अलग। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एकादशी जो होता है, कहते हैं कि आप सब अपने साथ इसको थोड़ा सा महसूस करें कि कभी एक दिन ऐसा आता है जब हमारा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता और आप देखेंगे तो जानवरों के साथ भी ऐसा होता है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो शरीर होता है उसका एक नेचुरल साइकिल होता है जो कि 40 से 48 डेज़ की लगभग होती है और इस साइकिल में हर 15 दिन के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा खाने का मन नहीं होता या हमारे को भोजन की आवश्यकता नहीं होती और वह दिन एकादशी का ही होता है। और उस दिन में पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति इस तरीके से होती है कि इस दिन पे यदि हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, कितने भी एडवांस हो जाए, कितने भी हम जो है मॉडर्न हो जाए, लेकिन शरीर का विज्ञान, शरीर की आवश्यकताएं सब उसी तरीके से चलती हैं। तो हमें थोड़ा सा यदि उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ना देखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखें तो एकादशी एक विशेष तिथि होती है जिस दिन यदि हम व्रत करें। और सबसे ज़्यादा तो क्योंकि इस दिन पे अनाज खाने का मना रहता है, इसकी वजह यही है कि इस दिन जो है आपका शरीर का कोई भी जो है डिमांड नहीं होता और यदि आप अपने सिस्टम के प्रति अलर्ट रह के अपने शरीर को सुने और समझे तो आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। और यदि इस दिन आप व्रत करते हो, मोस्टली यदि आप इस दिन केवल वाटर ओनली फास्ट करते तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम जो अलग अलग दिनों इतना खाना खाते तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। लेकिन जब हम एकादशी के दिन व्रत करते, अनाज नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर की पूरी शुद्धि होती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और हम पूरी तरीके से जो है क्योर हो जाते हैं, हील हो जाते हैं और हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो भी एक्टिव हो जाती है। जबकि लगातार खाने से, 30 दिन खाने से क्या होता है, हमारे शरीर को रेस्ट भी नहीं मिलता। तो यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि वह एकादशी व्रत जरूर करें। धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करें और यदि संभव हो सके तो वाटर ओनली फास्ट करें। यदि संभव नहीं है तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं थोड़ा सा आप बीच में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अनाज ना ले। और फिर आप देखेंगे इसके फ़ायदे तो आप खुद ही चमत्कृत हो जाएंगे कि ये व्रत कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।